कंप्यूटर नेटवर्क के आज की क्लास में हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे और आज हम लोग टोपोलॉजीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ में क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार इन शॉर्ट आपको रिवाइज करा देता हूं। तो बेसिकली जो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था, लाइक जैसे नेटवर्क क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का आईटी में कैसे यूज होता है, क्या कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है, वो सारी चीजें हमने आपसे डिस्कस की थी। इवन आपसे हमने कंपोनेंट डिस्कस किए थे। देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कंप्यूटर के जो सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम कंपोनेंट्स हैं, उसमें सेंडर होता है, रिसीवर होता है, मीडियम क्या होगा, प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक मैसेज होता है। तो ये सारी चीजें हमने आपसे बेसिक में डिस्कस की थी। पार्ट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, वो सारी बातें हमने आपसे डिस्कस की थी। देन इसके बाद में हमने आपके साथ में गोल्स ऑफ नेटवर्क या नेटवर्क क्राइटेरिया डिस्कस किया था, राइट। रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, ये सारी बातें हमने आपसे डिस्कस की थी। देन इसके बाद में हमने कम्युनिकेशन टाइप यानी ट्रांसमिशन मोड कि किस किस मोड में हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं, लाइक सिंप्लेक्स यानी यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कर सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स मतलब कि कम्युनिकेशन दोनों डायरेक्शन में होता है बट सेम टाइम पे नहीं कर सकते हैं। जबकि फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है कि हम कम्युनिकेशन डुअल वे में कर सकते हैं और एट अ टाइम कर सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल फोन या टेलीफोन पे बात करते हैं तो इसमें कम्युनिकेशन दोनों वे में होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने आपसे डिस्कस की थी। अब हम जो है आपसे डिस्कस करने वाले हैं आज जो है वो फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है। सो बिफोर डिस्कसिंग नेटवर्क्स वी नीड टू डिफाइन सम नेटवर्क एट्रीब्यूट्स लाइक टाइप्स ऑफ कनेक्शन। तो टाइप्स ऑफ कनेक्शन में बेसिकली हम टाइप्स ऑफ कनेक्शन में जो बेसिकली बात करेंगे वो है क्या है एक्चुअल में टाइप्स ऑफ कनेक्शन, राइट, ठीक है। सो द नेटवर्क इज टू और मोर डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू लिंक्स, ठीक है। कोई भी नेटवर्क जो है वो एक या एक से ज्यादा डिवाइसेस से कनेक्टेड होगा, लेकिन कैसे होगा, लिंक के थ्रू होगा। सो अ लिंक इज अ कम्युनिकेशन पाथवे दैट ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। लिंक क्या है, एक कम्युनिकेशन पाथवे है जो क्या करेगा, डेटा को ट्रांसफर करेगा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे। फॉर विजुअलाइजेशन पर्पस सो इट इज सिंपलेस्ट टू इमेजिन एनी लिंक एज अ लाइन ड्रॉ बिटवीन 2 पॉइंट्स। फॉर कम्युनिकेशन टू ऑकर two devices must be connected in some way to the same link at the same time। मतलब कि कम्युनिकेशन के लिए जब ऑकर होगा तो दो डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड होंगी, कैसे कनेक्टेड होंगी, देखिए सम वे टू सेम लिंक, है ना, कुछ एक तरीका होगा, एक है ना सेम लिंक एंड एट द सेम टाइम। मतलब कि एक समय पर हम कोई भी लिंक के माध्यम से कम्युनिकेशन करेंगे। जस्ट सपोज दैट कि हमको कोई कम्युनिकेशन एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर करना है तो हमें एक चैनल या हमें कोई लिंक एस्टैब्लिश करनी होगी जिसके माध्यम से हम अपना कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, हम अपना मैसेज ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो वही सारी चीजों पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। सो there are the two possible types of the connection, like number one is the point to point and the multi point, ठीक है। अब हम जानेंगे नंबर वन की पॉइंट टू पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉइंट टू पॉइंट। सो अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड्स अ डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस। मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब ये है कि दो डिवाइसेस के बीच में एक क्या होगा, डेडिकेटेड लिंक होगी। सो द इंटायर कैपेसिटी ऑफ द लिंक इज रिजर्व फॉर द ट्रांसमिशन बिटवीन दोज टू डिवाइसेस। द इंटायर कैपेसिटी ऑफ द लिंक इज रिजर्व फॉर ट्रांसमिशन बिटवीन those two devices. So most point to point connections use an actual length of wire or cable to connect it to ends, but other options such as the microwave or satellite links are also possible, ठीक है। सो देखिए, अब देखिए यहां पर दो बातें होती हैं। जब हम कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं तो हम वायर से कर सकते हैं या वायरलेस कर सकते हैं, यानी केबल के थ्रू कर सकते हैं और विदाउट केबल के थ्रू कर सकते हैं। तो अब देखिए केबल के बिना हम जो करते हैं, लाइक जैसे सैटेलाइट्स होती हैं या माइक्रोवेव, हम कह सकते हैं माइक्रोवेव, जो माइक्रोवेव कनेक्शन हम करते हैं, लाइक दैट जो वेव्स होती हैं उनके थ्रू करते हैं, ठीक है। तो व्हेन यू चेंज द टेलीविजन चैनल्स बाय द इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल, है ना, जब आप टेलीविजन के चैनल को चेंज करते हो तो क्या करते हो, किसके द्वारा करते हो, इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल, यानी कि जो आपके पास में रिमोट होता है उसमें एक इंफ्रारेड लाइट होती है जो आप देखते होंगे, उसके थ्रू आप उस चैनल में चेंज कर पाते हो। सो यू आर एस्टैब्लिशिंग टू अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस बिटवीन द रिमोट कंट्रोल एंड द टेलीविजन कंट्रोल सिस्टम, राइट। सो पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या हुआ
स्टैब्लिश क्या किया आपने, कनेक्शन बिटवीन द रिमोट कंट्रोल एंड द टेलीविजन कंट्रोल सिस्टम। ओके, सो यही चीज आपसे डिस्कस करना है, पॉइंट टू पॉइंट क्या है, राइट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉइंट टू पॉइंट, आप समझ गए होंगे कि पॉइंट टू पॉइंट का क्या मतलब होता है। मतलब एक सिंपल सा वे में समझे कि डेडिकेटेड लिंक होगी दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। अब वो लिंक मान लीजिएगा वायर्ड फॉर्म में भी हो सकती है और वायरलेस फॉर्म दोनों में हो सकती है। दैट मीन्स कि हम वायर्ड कनेक्शन से भी कर सकते हैं और अनवायर्ड कनेक्शन से भी कर सकते हैं। देन इसके बाद में हम बात करेंगे मल्टी पॉइंट क्या है, ठीक है। तो मल्टी पॉइंट क्या है, अ मल्टी पॉइंट ऑल्सो कॉल्ड अ मल्टी ड्रॉप कनेक्शन इज वन विच मोर देन टू स्पेसिफिक डिवाइसेस शेयर अ सिंगल लिंक। मतलब कि मल्टी पॉइंट का मतलब क्या हुआ, कनेक्शन इज वन इन विच मोर देन टू स्पेसिफिक डिवाइसेस शेयर अ सिंगल लिंक। So in a multi-point environment, the capacity of the channel is shared either especially or temporarily if several devices can use the link simultaneously. So it is especially share the connections if user take must runs. So it is the time shared connection. अभी मैं आपको एक फिगर के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरह से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन स्टैब्लिश होता है और किस तरह से मल्टी पॉइंट का कनेक्शन से देख सकते। देखिए आप पॉइंट टू पॉइंट में क्या है इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए पॉइंट टू पॉइंट में हम देख पा रहे हैं कि एक स्टेशन ये है और एक स्टेशन ये है। एक स्टेशन दूसरे स्टेशन को जोड़ने के लिए एक लिंक होगी, डेडिकेटेड लिंक है, इसको बोलते हैं हम डेडिकेटेड लिंक। अब ये वायर्ड फॉर्म में भी हो सकती है, अनवायर्ड फॉर्म में भी हो सकती है। अगर वायर्ड फॉर्म में है तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक हम वायर के थ्रू चैनल स्टैब्लिश कर रहे हैं। अनवायर्ड फॉर्म में जैसे कि मान लीजिएगा हम टेलीविजन से स्टैब्लिश कर रहे हैं तो हमारे पास में एक रिमोट कंट्रोल होगा, और यहाँ पर ये देखिए टेलीविजन है, यहाँ पर विदाउट वायरिंग हो सकता है और इंफ्रारेड के माध्यम से हम टेलीविजन का चैनल चेंज करते हैं। वहीं हम एक मल्टी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो एक सिंगल लिंक है जहां पर ये तीनों स्टेशन सिंगल लिंक को शेयर कर रहे हैं, इसे कहते हैं मल्टी पॉइंट। देखिए ये एक मल्टी पॉइंट है, ये देखिए मल्टी पॉइंट है, इस एक ही लाइन से एक ही लिंक से तीन स्टेशंस को हमने कनेक्ट कर रखा है, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी पॉइंट, राइट। तो इस तरीके से हमने जाना कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या है और मल्टी पॉइंट कनेक्शन क्या है। अब हम बढ़ेंगे आगे, टोपोलॉजीज को जानेंगे, इसलिए मैंने आपसे पहले डिस्कशन किया कि क्या है स्टेशन, क्या है पॉइंट टू पॉइंट और क्या है मल्टी पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको जानते हैं, ओके, टोपोलॉजीज को। चलिए अब देखिए टोपोलॉजीज का मतलब क्या है। सो द अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क्स व्हिच कंप्राइजेस ऑफ नोड्स एंड कनेक्टिंग लाइंस वाया सेंडर एंड रिसीवर इज रेफर्ड एज अ नेटवर्क टोपोलॉजी। एंड टोपोलॉजी का मतलब बेसिकली क्या है कि दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को जब हम कनेक्ट करते हैं किसी लिंक के माध्यम से, सो क्या बोल सकते हैं, टू और मोर। देखिए एक लिंक या दो से ज्यादा लिंक, दो लिंक या दो से ज्यादा भी हम कर सकते हैं टोपोलॉजीज में। So the topology of a network is the geometric representation, right, of the relationship all the links and linking devices usually called nodes. उनको हम nodes कहते हैं, ठीक है। So अब हम various टाइप की टोपोलॉजीज डिस्कस करेंगे। नंबर वन थिंग इज कि फर्स्ट वन इज द बस टोपोलॉजी, सेकंड थिंग इज द रिंग टोपोलॉजी एंड थर्ड इज द स्टार, फोर इज मैश, फाइव इज ट्री एंड 6 इज हाइब्रिड। तो 6 तरह की हम लोग यहाँ पर टोपोलॉजी आपसे डिस्कस करेंगे और वन बाय वन आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या है बस टोपोलॉजी, क्या है रिंग टोपोलॉजी, क्या है स्टार टोपोलॉजी, कैसे हम कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, कैसे यहाँ पर हम लिंक के माध्यम से डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, क्या इनके फीचर्स हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। तो ये सारी चीजें हम आपसे अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बस टोपोलॉजी क्या है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा ये है बस टोपोलॉजी। सो बस टोपोलॉजी का मतलब क्या हुआ, बस टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क टाइप इन विच एवरी कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल केबल, ये यहाँ पर टर्मिनेटर है, एंड पॉइंट्स हैं और इन एंड पॉइंट से देखिएगा हमने अलग अलग सिस्टम्स जो हैं कनेक्ट कर रखे हुए हैं, ठीक है। सो व्हेन इट हैज एग्जैक्टली टू एंड पॉइंट्स देन इट इज कॉल्ड अ लीनियर बस टोपोलॉजी, राइट। तो इसमें हमको दो एंड पॉइंट्स मिलते हैं जिसके माध्यम से हम इसको कनेक्ट करके रखते हैं, ओके।
चलिए, तो अब देख सकते हैं आप बिल्कुल इस डायग्राम के माध्यम से बिल्कुल क्लियर है कि देखिए एक डिवाइस ये कनेक्ट है, एक डिवाइस ये कनेक्ट है, एक डिवाइस ये कनेक्ट है, एक डिवाइस ये कनेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए एक नेटवर्क डिवाइस होगी जिसके माध्यम से हम इसको कनेक्ट करके रखेंगे। और एक देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, ड्रॉप लाइन। ड्रॉप लाइन का मतलब है कि जहां से हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे हम इनको कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब जानिएगा इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके फीचर्स क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो बस टोपोलॉजी हमने स्टैब्लिश कर दी। अब देखिएगा फीचर क्या है। इट ट्रांसमिट डेटा ओनली इन वन डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, अगर ये डेटा आपको ट्रांसमिट करेगा तो सिर्फ सिंगल लाइन पर करेगा, राइट। ओके, सो नोड्स आर द कनेक्टेड टू द। अब देखिए एक चीज और समझिए आप, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि देखिए नोट्स जो है, जितने भी नोट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, नोट्स बोलते हैं, ठीक है। जब इनको हम नोट्स बोलते हैं तो और क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, नोट्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, नोट्स बोलते हैं, राइट। सो नोट्स आर कनेक्टेड टू द बस केबल बाय ड्रॉप लाइन्स एंड टेप्स, ठीक है, ड्रॉप लाइन्स एंड टेप्स। यहाँ पर ये ड्रॉप लाइन है और यहाँ पर टेप्स होते हैं, ठीक है। तो जिससे हम कनेक्ट करते चलते हैं और हम इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ जैसे हमने अभी 5 डिवाइसेस कनेक्ट किए, हम इसके आगे भी कनेक्ट कर सकते हैं। केबल में हम जोड़ेंगे तो ड्रॉप लाइन और टेप्स, उसी को हम बोलते हैं। सो ड्रॉप लाइन इज अ कनेक्टिंग रनिंग बिटवीन द डिवाइस एंड द मेन केबल, ठीक है। मेन केबल में हम जो डिवाइसेस हम उसको जोड़ते हैं। सो अ टेप इज कनेक्टर, जो कनेक्टर होगा वो क्या होगा, टेप होगा। सो कनेक्टर दैट ईदर स्प्लाइसेस into the main cable or punctures the sheeting of the cable to create a contact with the metallic core, ठीक है ना। तो कनेक्टर्स होंगे, उस कनेक्टर्स को ही हम जहां पर भी हम इसको ज्वाइन करेंगे उसमें हम पंचर्स कह सकते हैं, और उसमें ही हम कनेक्टर में लगा देते हैं। वो कनेक्टर हम लगा देते हैं जिसके थ्रू डिवाइसेस हम कनेक्ट करते चलते हैं, राइट। और उसको हम ड्रॉप लाइन का मतलब हम वहां पर पंचर्स क्रिएट करते हैं, तो उसी को हम ड्रॉप लाइन बोलते जाएंगे। और जितनी भी डिवाइसेस हैं उसको हम जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, राइट। चलिए, तो अब देखिएगा इसमें क्या क्या इसके, अभी हम फीचर्स डिस्कस कर रहे थे तो वो फीचर्स भी एक बार हम जरा देख लेते हैं, ठीक है। सो एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल। बिल्कुल सही बात है, इट ट्रांसमिट डेटा ओनली वन डायरेक्शन। एंड एडवांटेजेस में क्या क्या बातें हैं, इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड cable required is the least compared to the other network topology. Cable required is least compared to other network, मतलब कि सिंगल वे कम्युनिकेशन है तो दैट मीन्स कि एक ही केबल से हमको सारे जितने भी नोड्स हैं उनको कनेक्ट करना होगा। तो डेफिनेटली जितनी, क्योंकि और जो टोपोलॉजीज हम इस्तेमाल करने वाले हैं उनमें कई जगह पर वायर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब बहुत ही ईजी है इसको इंस्टॉल करना, क्योंकि एक ही वायर में हमको सारी चीजें करने को मिल जाएंगी। यूज्ड इन द स्मॉल नेटवर्क, बिल्कुल सही बात है, इसको हम स्मॉल नेटवर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर हमको छोटा कोई नेटवर्क है तो उसके लिए हमको जरूरी नहीं है कि हम अलग तरीके की टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी से हमारा काम हो जाएगा। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल सही बात है, इसको समझना बहुत आसान है। इजी टू एक्सपांड ज्वाइनिंग द टू केबल्स टुगेदर, बिल्कुल सही बात है, अगर आपको कोई दूसरी डिवाइस जोड़नी हो तो उसके आप तुरंत जोड़ सकते हो। डिसएडवांटेजेस ऑफ द बस टोपोलॉजी अब क्या क्या होंगी ये भी अभी हम जानेंगे, राइट। चलिए, डिसएडवांटेजेस क्या है बस टोपोलॉजी के, देखिए केबल फेल्स देन होल नेटवर्क फेल्स। बिल्कुल सही बात है, अगर केबल अगर आपकी खराब हो गई तो पूरा नेटवर्क आपका फेल हो गया, बिल्कुल सही बात है। क्या डिसएडवांटेज, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आपकी केबल खराब हो गई तो पूरा नेटवर्क फेल हो गया। इफ नेटवर्क ट्रैफिक इज हैवी और नोड्स आर मोर देन द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क डिक्रीजेस, दैट मींस कि अगर आपका नेटवर्क बहुत हैवी हो गया या आपने बहुत ज्यादा नोड्स कनेक्ट कर दिए तो उसकी परफॉर्मेंस से नेटवर्क जो होगा वो स्लो हो जाएगा। केबल हैज अ लिमिटेड लेंथ, बिल्कुल सही बात है, केबल की एक लिमिटेड लेंथ होगी, उसमें ही आप कनेक्ट कर पाएंगे। इट इज स्लोअर देन द रिंग टोपोलॉजी, अभी हम आपको बताएंगे रिंग टोपोलॉजी भी क्या है। तो ये सारी जो है हमने अभी आपको बताए हैं वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हमने जो बात की है वो क्या है, डिसएडवांटेजेस की बात की। अभी हम और भी आगे जो बात करने वाले हैं वो क्या बात करने वाले हैं, रिंग टोपोलॉजी। उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं आपको कि इन एडिशन द फॉल्ट और ब्रेक इन द बस केबल स्टॉप ऑल ट्रांसमिशन। जो भी हम बात कर रहे थे कि अगर आपका केबल फेल हो गया, यानी कि
ब्रेक हो गई केबल तो आपका पूरा ट्रांसमिशन स्टॉप कर दिया जाएगा, है ना। सो जैसा यहाँ पर सेंडर टाइप में सेंडर साइड होगा वैसे रिसीवर साइड में भी होगा, राइट। ओके ओके अब देखिएगा जो बस टोपोलॉजी है इसके बारे में एक और बात बता दें हम आपको। बस टोपोलॉजी वाज द वन ऑफ द फर्स्ट टोपोलॉजी यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ अर्ली लोकल एरिया नेटवर्क। सो लेन आपने सुना होगा, लेन के लिए हम उसको बेसिकली डिजाइन करते हैं। एंड ईथरनेट लेंस कैन यूज अ बस टोपोलॉजी। कौन सा नेटवर्क यूज करता है? ईथरनेट, ठीक है ना, ईथरनेट, जो कि हम लेन के लिए ही यूज करते हैं और उसमें बस टोपोलॉजी का ही हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बट दे आर द लेस पॉपुलर नाउ, द रीजन विल डिस्कस। अब हम आगे जाकर के जब हम डिस्कस करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि और भी जो टोपोलॉजी है वो क्या क्या यूज करती है, राइट। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं बस टोपोलॉजी के बाद में, और बस टोपोलॉजी के बाद में हम आगे बढ़ते हैं रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, ठीक है। सो इन अ रिंग टोपोलॉजी ईच डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट connection with only one device to other devices, ठीक है। that means कि it is a called the ring topology, it will form the ring। अब देखिए रिंग के फॉर्म में यहाँ पर डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी, जितने भी नोड्स कनेक्टेड है वो किस फॉर्म में होंगे? रिंग के फॉर्म में होंगे, राइट। अब देखिएगा अ सिग्नल इज पास, यहां पर हम किसी भी स्टेशन से सिग्नल जब पास करेंगे तो वो घूम के कहीं ना कहीं किस पर आएगा? यानी लास्ट से फर्स्ट का कम्युनिकेशन होगा, राइट। अभी देखो हम आपको बताने वाले हैं, a signal is passed along the ring in one direction from device to device until it reach its destination। जब तक कि वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाएगा। मान लीजिएगा यहां से हमने कोई भी मैसेज, यहां से यहां तक को कोई भी मैसेज अगर हम भेजना चाह रहे हैं तो यहां से होते हुए जाएगा, राइट। या यहां से ऐसे होते हुए जाएगा। देखिए रिंग के फॉर्म में यहाँ पर, क्योंकि रिंग इस तरह से रिंग होगी और यहां पर नोड्स कनेक्टेड होंगे, और अगर मैं यहां पर ये डिवाइसेस हमारी कनेक्टेड हैं तो मैं मेरे जितने भी डिवाइसेस हैं वहां से कनेक्ट होते हुए मैसेज ट्रांसमिट होगा। सो व्हेन अ डिवाइस रिसीव अ सिग्नल इंटेंडेड फॉर द अनदर डिवाइस, इट्स रिपीटर जनरेट्स द बिट्स एंड पासेस द अलोंग। अब यहां पर रिपीटर इसलिए लगाए गए क्योंकि जब हम एक मैसेज को दूसरे हम कह सकते हैं स्टेशन तक पहुंचा रहे हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो क्या होता है रिंग टोपोलॉजी में बहुत सारे नोड्स कनेक्टेड होंगे। तो जब वहां से पैकेट हमारा जाएगा या जहां से हमारा मैसेज जाएगा तो उसमें कुछ लॉस ना हो, इसके लिए रिपीटर हम लगाते हैं क्योंकि जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, राइट। सो क्या बात बोली मैंने? इट इज अ रिंग कॉल्ड द रिंग टोपोलॉजी बिकॉज इट फॉर्म अ रिंग एज each computer is connected to another computer with the last one connected to the first, exactly two neighbors for each device। ओके चलिए तो अब हम इसके फीचर्स जानते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं। ओके सो फीचर्स क्या हैं? अ नंबर ऑफ रिपीटर्स आर यूज्ड। फर्स्ट वन, अ नंबर ऑफ repeaters are used for ring topology with large number of nodes, because if someone wants to send some data to the last node in the ring topology with 100 nodes, then the data will have to pass through 99 nodes to reach the 100th node। So hence to prevent data loss, repeaters are used in the network। इसलिए हमने repeaters का इस्तेमाल करते हैं। The transmission is the unidirectional, but it can be made bidirectional by having two connections between each network node, so it is called dual ring topology। देखिए बस टोपोलॉजी में भी, क्योंकि बस टोपोलॉजी लीनियर था तो बस टोपोलॉजी में ही कोई हमने रिंग के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया और वो भी यूनिडायरेक्शनल है। बट अगर हम चाहते हैं कि बाई डायरेक्शनल हमको करना होगा तो टू कनेक्शन बिटवीन ईच नोड, हमको दो कनेक्शन उन नोड्स के बीच में एस्टैब्लिश करने होंगे। सो इट इज कॉल्ड डुअल रिंग टोपोलॉजी। सो इन डुअल रिंग टोपोलॉजी टू रिंग नेटवर्क्स आर फॉर्म, दो रिंग नेटवर्क हमको फॉर्म करने पड़ेंगे, एंड द डेटा फ्लो इज द अपोजिट डायरेक्शनल इन देम। डेटा फ्लो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन इन देम, दोनों के अपोजिट में होगा। सपोज दैट कि अगर आपकी एक रिंग फेल हो जाती है तो दूसरी रिंग आपके बैकअप के फॉर्म में रहेगी। सो ऑल्सो इफ वन रिंग फेल्स द सेकेंड रिंग कैन एक्ट एज अ बैकअप टू कीप द नेटवर्क। मतलब कि अगर यूनिडायरेक्शनल होगी तो डेफिनेटली
रिंग का नेट, अगर रिंग में अगर कोई प्रॉब्लम, कोई एक डिवाइस या कोई नोड डिस्कनेक्टेड हो गई तो पूरा नेटवर्क हमारा फेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास में 2 रिंग हैं तो एक रिंग अगर फेल भी हो जाती है तो कनेक्शन हमारा फेल नहीं होगा, सेकेंड रिंग के माध्यम से हम उसको स्टैब्लिश कर पाएंगे। डेटा इज ट्रांसफर्ड इन अ सीक्वेंशियल मैनर दैट इज बिट बाय बिट। डेटा ट्रांसफर कैसे होगा? सीक्वेंशियल मैनर में होगा, एक सीक्वेंस में होगा, बिट बाय बिट होगा। डेटा ट्रांसमिटेड हैज टू पास थ्रू ईच नोड ऑफ द नेटवर्क टिल द डेस्टिनेशन नोड। तो वो तो आपको बता ही दिया मैंने कि डेटा ट्रांसमिट होगा कैसे, पास थ्रू होगा, हर नोड, नेटवर्क के हर नोड से पास होते हुए डेस्टिनेशन नोड तक पहुंचेगा, ठीक है। तो ये तो थे हमारे रिंग टोपोलॉजीज के फीचर। ओके, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। और एडवांटेजेस क्या है? देखिए एडवांटेजेस में अभी हम बात करने वाले हैं कि ट्रांसमिटिंग नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड बाय हाई ट्रैफिक, ठीक है। जो भी हम ट्रांसमिटिंग नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड मतलब हाई ट्रैफिक भी अगर आ जाता है, बाय एडिंग मोर नोड्स, आप जितने भी नोड्स जोड़ना चाहें, एज ओनली द नोड्स हैविंग टोकन्स कैन ट्रांसमिट डेटा, क्योंकि हर नोड आपको डेटा ट्रांसमिट करता जाएगा, राइट। अच्छा, चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपांड, बिल्कुल सही बात है, सस्ता होगा उसको एक्सपेंड करना, और क्योंकि इसमें हम हर जगह रिपीटर्स का यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। डिसएडवांटेज क्या है? ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट इन द रिंग टोपोलॉजी। अब ट्रबल शूटिंग करने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि नेटवर्क में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो डिफिकल्टी ये होगी कि कहां किस नोड में यहां पर प्रॉब्लम है, राइट। एडिंग और डिलीटिंग द कंप्यूटर डिस्टर्ब द नेटवर्क एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है। अगर आप कोई नोड को ऐड कर रहे हैं या कोई नोड को डिलीट कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि नेटवर्क डिस्टर्ब ना हो। तो नेटवर्क डिस्टर्ब हो ही जाता है क्योंकि आप जब नेक्स्ट नोड को जोड़ रहे हैं तो क्योंकि पूरा नेटवर्क जो है वो रिंग के फॉर्म में है, राइट। तो अगर कोई भी नोड में आपको ऐड करते वक्त या डिलीट करते वक्त आपने थोड़ा सा भी केयरलेस हुए तो पूरा नेटवर्क आपका फेल हो जाएगा कम्युनिकेशन के टाइम पे, राइट। फेलर्स ऑफ वन कंप्यूटर डिस्टर्ब द होल नेटवर्क, जो मैंने आपसे बात कर रहा था कि अगर एक कंप्यूटर फेल हो गया या एक नोड हमारा फेल हो गया तो पूरे नेटवर्क को ये डिस्टर्ब कर देगा। तो ये है डिसएडवांटेजेस। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं। अब है स्टार टोपोलॉजी, जो कि बहुत ही अच्छी हम कह सकते हैं, बात कर सकते हैं। डिवाइसेस जो हैं यहाँ पर कनेक्टेड हैं टू सिंगल हब। यहां पर क्या होता है? अब देखिए जो डिवाइसेस हैं वो कैसे कनेक्टेड है? सिंगल हब, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर हब है, ये हब है और यहाँ पर ये डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो ये स्टार टोपोलॉजी के माध्यम से है। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल हब थ्रू अ केबल, ठीक है। ओके, मतलब केबल्स के थ्रू यहाँ पर ये कनेक्टेड है। सो दिस हब इज द सेंट्रल नोड। यहाँ पर ये क्या है? एक सेंट्रल नोड, और इस सेंट्रल नोड से जितनी भी डिवाइसेस ये कनेक्टेड हैं ये स्टार टोपोलॉजी के माध्यम, मतलब हर कनेक्शन जो एस्टैब्लिश किया गया वो वायर्ड के फॉर्म में किया गया, राइट। एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड। द हब कैन बी पैसिव इन नेचर, नॉट इंटेलिजेंट हब सच एज ब्रॉडकास्टिंग डिवाइसेस। एट द सेम टाइम इन द हब कैन इंटेलिजेंट known as active, ठीक है। सो एक्टिव हब हैव द रिपीटर्स इन देम। यहां पर रिपीटर्स भी हम लगा सकते हैं, स्विच, राउटर, और अब यहां पर कोई भी चीज हो सकती है। और यहां पर जब हम लगा रहे हैं तो ये वायर्ड के फॉर्म में कनेक्शन हो रहा है, राइट। इसे हम कहेंगे स्टार टोपोलॉजी, राइट। आगे चलते हैं और मैं इसके फीचर्स अभी आपको बता रहा हूं। तो फीचर्स क्या है स्टार? एवरी नोड हैज इट्स ओन डेडिकेटेड कनेक्शन। जितने भी नोड्स आप देख पा रहे हैं स्टार टोपोलॉजी में, देखिए हर एक के लिए डेडिकेटेड लिंक है, हर एक के लिए डेडिकेटेड लिंक है, राइट। इसके बाद क्या बोला गया? हब एक्ट्स एज अ रिपीटर फॉर डेटा फ्लो, ठीक है। अब यहां पर आप जो रिपीटर है वो इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि जो आप रिपीटर लगाएंगे तो डेटा फ्लो आपका फास्ट हो जाएगा। कैन बी, अब उसके लिए आप जो वायर यूज कर रहे हैं तो कैन बी यूज विद द ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर और कोएक्सियल केबल। ये सभी अभी हम बात करेंगे जब हम आपको गाइड ट्रांसमिशन मीडिया बताएंगे, तब हम आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, क्या ऑप्टिकल फाइबर होगा, क्या कोएक्सियल केबल होगा। ये सब हम बात आपसे उस समय करेंगे, राइट। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? देखिए, फास्ट परफॉर्मेंस विद फ्यू नोड्स एंड लो नेटवर्क ट्रैफिक। फास्ट परफॉर्मेंस विथ फ्यू नोड्स, देखिए यहां पर हर एक के लिए एक डेडिकेटेड लिंक है। तो अगर आपको कोई भी मैसेज सेंड करना है तो आप यहां पे सेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डेडिकेटेड है।
हर एक चैनल के लिए एक लिंक है, हर एक चैनल के लिए एक डेडिकेटेड लिंक दी गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिएगा ये केबल से हम कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये फेल हुई, तो बाकी नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। आप सेम मैसेज को यहां भी भेज सकते हैं, यहां भी भेज सकते हैं, यहां भी भेज सकते हैं। लेकिन वहीं रिंग टोपोलॉजीज में क्या हो रहा था कि अगर एक नोड मेरा फेल हो गया तो सारा नेटवर्क मेरा फेल हो जाएगा, लेकिन यहां पर ये चीज नहीं है, आप क्योंकि हर एक के लिए एक अलग लिंक दी गई है, राइट। अब देखिएगा, हब कैन बी अपग्रेडेड इजीली, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिएगा मुझे जो अभी मैंने जितने भी सिस्टम जोड़ रखे हैं, अगर इससे ज्यादा की मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम तुरंत उसको एक अपग्रेड कर सकते हैं, इजी टू ट्रबल शूट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इजी टू ट्रबल शूट कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर मान लीजिए सपोज दैट कि हमको ये मालूम चल रहा है कि हमने एक मैसेज भेजा और वो मैसेज सपोज दैट इस सब सिस्टम पर नहीं गया, तो हमको पता चल जाएगा कि ये वाला नोड डिस्कनेक्टेड हो रहा है, क्योंकि हर एक के लिए एक अलग वायर गई है। जबकि वहां पर क्या होता था, सिंगल वायर में कोई भी नोड फेल हो जाएगा तो हमको यही पता नहीं चलेगा कि कौन सा नोड फेल हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल वायर के थ्रू हमको यहाँ पर हमको अलग अलग वायर्स के थ्रू इसको कनेक्ट कर रखा है, तो हमको पता लग जाएगा कि ये नोड ए बी सी में से कौन सा नोड फेल हो गया। सपोज दैट कि मेरे ये नोड है ए, सॉरी मैंने ये हाइलाइटर ले रखा है, मान लीजिएगा नोड ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये जी है और ये एच है। तो अब अगर मान लीजिएगा नोड ए अगर फेल हो गया तो हमको नोड ए का मैसेज आ जाएगा, नोड बी फेल हो गया तो नोड बी पे, क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर लिंक पर मैसेज को सेंड करना है, तो हमारे लिए आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में देखिएगा, easy to troubleshoot, easy to set up and modify, only that node is affected which has failed and the rest of the nodes can work smoothly। ये मैंने अभी आपसे डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिसएडवांटेज तो हर एक चीज के होते हैं, एडवांटेज अगर होंगे तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी होंगे। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर एक के लिए एक अलग केबल लगेगी, हमको एक हब का व्यवस्था, हब एक सेंट्रल नोड की व्यवस्था करनी पड़ेगी, एक्सपेंसेस टू यूज, बिल्कुल ठीक बात है। इफ द हब फेल्स देन द होल नेटवर्क इज स्टॉप बिकॉज ऑल द नोड्स डिपेंड ऑन द हब, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं जितने भी मैंने नोड्स यहाँ पे कनेक्ट कर रखे हैं, अगर ये हब फेल हो गया, अगर ये हब फेल हो गया तो सारे नोड्स हमारे बेकार हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं पूरा ओवर द नेटवर्क हमारा फेल, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द हब दैट इज डिपेंड्स ऑन इट्स कैपेसिटी, परफॉर्मेंस बिल्कुल सही बात है कि हब आप किस टाइप का यूज कर रहे हैं उसके ऊपर ही सारी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। आई थिंक अब आपको स्टार टोपोलॉजी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बढ़ देंगे मैश टोपोलॉजी के ऊपर। सो इट इज अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन टू अदर नोड्स और डिवाइसेस, ठीक है। इट इज अ पॉइंट टू पॉइंट, it is a point to point connection to other nodes or devices, all the network nodes are connected to each other, जितने भी nodes हैं वो connected होंगे एक दूसरे से, ठीक है ना, है ना। mesh has n into n minus 1 upon 2 physical channels to link n devices, ठीक है। जितने भी देखिए अभी आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये देखिए नंबर 1 नंबर 2 4 नोड यहां पर आप देख पा रहे हैं, 3 और ये चौथा नोड, ठीक है। हर नोड अपने आप में कनेक्टेड है, ये यहां से कनेक्टेड है, देखिए ये यहां से है ना, ये यहां से, ये यहां से, ये यहां से और ये यहां से, इस तरीके से कनेक्टेड है, मतलब सारे आपस में कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हर एक के लिए एक अलग वायर, देखिए सभी के लिए कनेक्शन जा रहा है ना, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अगर मान लीजिएगा कि मेरा ये नोड पे मैंने इस से मुझे यहां पर मैसेज भेजना है, मान लो कि मुझे क्या मैसेज भेजना है, मान लो, एक मिनट मैं आपको बता देता हूं। सपोज दैट कि मुझे ये चारों नोड में, ये मेरा नोड है ए, ये मेरा नोड है बी और ये मेरा नोड है सी और ये नोड है डी, ठीक है। मुझे डी से बी में कनेक्शन स्टैब्लिश, मुझे डी से बी को कोई मैसेज सेंड करना है सपोज दैट। तो मान लीजिएगा कि जो हमारी ये लिंक है, अगर मान लीजिएगा ये लिंक फेल हो गई तो हम डी से बी पे मैसेज कैसे भेजेंगे, पहले हम डी से ए पे जाएंगे और ए से हम बी पे मैसेज को सेंड कर देंगे, क्लियर दैट। अगर बाय द वे कि मेरी एक लिंक फेल भी हो गई, तो इस तरीके से हमको क्या है, हमारा पूरा नेटवर्क जो है
वो फेल नहीं होगा। कोई भी अगर एक लिंक फेल हो जाती है या कोई भी नोड में हमको कनेक्शन में प्रॉब्लम आती है, ओके। चलिए देखिए, स्टार का ही थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि अपग्रेड फॉर्म है। देखिए मैश टोपोलॉजी में दो टेक्निक हैं ट्रांसमिट करने के लिए डेटा को। तो नंबर 1 है राउटिंग। राउटिंग के तरीके से आप कैसे करेंगे? देखिए राउटिंग के तरीके से कैसे करेंगे, in routing the nodes have a routing logic। एक राउटर होगा as per the network requirements, so like routing logic to direct the data to reach the destination using the shortest distance। मतलब कि राउटिंग की एल्गोरिथम जब हम यूज करेंगे, जब हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे तो वो शॉर्टकट पाथ यूज करेगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको ए से डी तक का डेटा पहुंचाना है, जैसे सपोज दैट मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर आपको डेटा ट्रांसमिट करना है ए से डी तक, ठीक, तो आपका तरीका हो सकता है ये होगा कि आप पहले ए से बी जाएं, बी है ना, बी से सी जाएं और फिर सी से डी जाएं, ये हो सकता है। या फिर ए से बी जाएं और बी से डी जाएं। लेकिन हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं। देखिए हम यहां से डायरेक्ट भी जा सकते हैं, ये कनेक्शन हमने डायरेक्ट स्टैब्लिश कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि हम यहां से यहां तक जाएं। एक राउटर होगा, उस राउटर से हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं, ठीक है, या ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, तो इट डिपेंड्स। तो हम जो भी राउटर्स का, जब हम राउटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, सो अ राउटिंग लॉजिक विच हैज द इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रोकन लिंक्स, ठीक है, और राउटिंग लॉजिक विच हैज द इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रोकन लिंक्स एंड इट अवॉइड्स दोज नोड्स। अगर मान लीजिएगा सपोज दैट कि उस समय पर लिंक जो है कह सकते हैं नोड जो है या लिंक जो है मान लीजिएगा ब्रेक हो जाता है, तो उसका इंफॉर्मेशन आ जाएगा, तो उसको क्या करेगा, अवॉइड करते हुए चलेगा। एंड वी कैन इवन हैव राउटिंग लॉजिक टू रिकॉन्फ़िगर द फेल्ड नोड्स। और भी क्या कर सकते हैं, हम राउटिंग लॉजिक से रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं जितने भी नोड्स फेल हो गए, ठीक है। तो एक तो हमारे पास में टेक्नोलॉजी है राउटिंग के थ्रू और दूसरी है फ्लूडिंग के थ्रू। इन फ्लूडिंग द सेम डेटा इज ट्रांसमिटेड टू ऑल द नेटवर्क नोड्स, हेंस नो राउटिंग लॉजिक इज रिक्वायर्ड। इसमें कोई राउटिंग की लॉजिक की रिक्वायरमेंट नहीं है। द नेटवर्क इज रोबस्ट एंड it's very unlikely to lose the data, but it leads to unwanted load over the network। तो दो तरीके से हम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे फीचर्स क्या हैं। फुली कनेक्टेड नंबर 1, ठीक है, नंबर 1। सेकेंड थिंग इज रोबस्ट एंड नॉट फ्लेक्सिबल। देखिए हर किसी को अफोर्ड करना इसके लिए वो नहीं है, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो खैर इतनी नहीं है। हम एडवांटेज की बात करेंगे तो इट इज रोबस्ट, फॉल्ट इज डायग्नोस्ड इजीली, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई लिंक या चैनल हमारा फेल हो जाता है तो हम उसको बहुत इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, बिल्कुल सही बात है। अगर हमको प्राइवेसी भी अगर हमको सेट करनी होगी, सिक्योरिटी करनी होगी, तो हम उस सिक्योरिटी पोजीशन से हम लिंक्स पर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डेटा लोड, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जितने भी हमने नोड्स कनेक्टेड देखे थे वो सारे अपने डेटा लोड के से थे। देखो मैं भी आपसे दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए जितने भी हैं तो यहाँ पर सभी में क्या लग रहा है, देखो हर एक के कितने लगेंगे, हर जगह पर आईओ लगेंगे, इनपुट आउटपुट लगेंगे, ठीक है, हर जगह आईओ लगेंगे। तो जितनी भी डिवाइसेस हैं आईओ डिवाइसेस के थ्रू ये कनेक्टेड होंगी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। और डिसएडवांटेजेस में इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट, केबलिंग कॉस्ट इज मोर, बल्क वायरिंग इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही बात है। ये तीनों बात यहाँ पर डिसएडवांटेजेस हैं। अब बात करेंगे हम ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी मतलब क्या है कि देखिए ये एक मेन हम कह सकते हैं मेन नोड हो सकता है। देखिए ये यहाँ पर मेन नोड है और ठीक है मेन नोड है, और इसके ये देखिए सब नोड है, ठीक है, ये क्या है, सब नोड है। और ये जो नोड है ना, ये सब नोड है, या हम कह सकते हैं ये कह सकते हैं ये पेरेंट नोड है, ठीक है, ये पेरेंट नोड है और ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड है, ठीक है, ये चाइल्ड है। फिर इसके बाद में इन दोनों के लिए ये पेरेंट हो गया, ठीक है, और ये सब चाइल्ड हो गए, ठीक है, ये सब चाइल्ड हो गए। तो इस तरीके से ये कनेक्टेड होते हैं। सो इट हैज अ रूट नोड एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू द फॉर्मिंग अ हायरार्की।
अब ये हायरार्की के हिसाब से सेट होंगे। So it is also called hierarchical topology. So it should at least have 3 levels to the hierarchy. Okay? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम जानेंगे इसके फीचर्स क्या हैं। तो फीचर्स ऑफ क्या है कि आइडियल इफ द वर्क स्टेशन आर लोकेटेड इन द ग्रुप्स, आइडियल इफ वर्क स्टेशन आर लोकेटेड इन ग्रुप्स यूज्ड इन वाइड एरिया नेटवर्क। बिल्कुल सही बात है। जब हम लैन मैन वैन पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि वहां पर भी ट्री टोपोलॉजी वहां पर इस्तेमाल होगी। एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस क्या है? देखिए, नंबर 1 एक्सटेंशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजीज। हम यहाँ पर बस भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, स्टार को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सपांशन ऑफ नोड्स इफ पॉसिबल एंड इजी। बिल्कुल सही बात है। एक्सपांशन ऑफ नोड्स इज पॉसिबल एंड इजी है, बहुत इजी है। इजीली मैनेज एंड मेंटेन, बिल्कुल आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक पेरेंट नोड होगा, पेरेंट के सब चाइल्ड होंगे और सब चाइल्ड पे भी हम वहाँ पे कोई टोपोलॉजी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। दूसरे नोड पे भी, दूसरे साइड पे भी हम बिल्कुल सेम वही। देखिए, मेन नोड है, मेन नोड के बाद में ये 2 हम कह सकते हैं सब नोड हो गए। इसके बाद में हम यहाँ पर बस टोपोलॉजी लगा दें। देखिए, ये यहाँ पर हम इस तरह से कर सकते हैं। तो एक सिंगल, देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से कर सकते हैं। फिर हम मान लो यहाँ पर करना हुआ तो हम मैनेज आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इसका रूट नोड हो गया। इसके बाद में ये सब है। अब मुझे यहां से यहां तक कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है तो बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि वो यहां से होते हुए आएगा। सो एरर डिटेक्शन इज इजीली डन। बिल्कुल सही बात है। हमको ये मालूम चल जाएगा कि किस नोड पे कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है? हैविली केबल, बिल्कुल सही बात है। कॉस्टली होगा, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि हम सारी चीजों को केबल के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। हैविली इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर मान लीजिएगा 3 to 4 और 5 लेवल तक अगर हम जाते हैं तो ये और कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। सेंट्रल अब फेल हो सकता है, नेटवर्क फेल हो जाएगा। इफ मोर नोड्स आर एडेड द मेंटेनेंस इज वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल सही बात है। अगर आप एक से ज्यादा मान लीजिएगा 3 या 4 लेवल 5 लेवल पर अगर हम जाते हैं नोड्स को कनेक्ट करने के लिए, तो ये हैवी लोड ट्रैफिक हो जाएगा, मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, केबल कॉस्ट बहुत आएगी। इसलिए ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अब हम जानेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी, यानी कि लास्ट वन है हमारा हाइब्रिड। सो इट इज अ 2 different type of topologies. It is a 2 different types of topologies which is a mixture of 2 or more topologies. That means हाइब्रिड का मतलब कि हम एक या एक से ज्यादा टोपोलॉजीज का इस्तेमाल एक ही सिंगल में हम नेटवर्किंग में करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी। फॉर एग्जांपल, if in an office in one department ring topology is used and another department is a star topology is used, so connecting these topologies will result in the hybrid topologies like ring and star topology. Like that, अब हमने देखा एक चीज कि देखिए यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है यहाँ पर कि नंबर 1 थिंग, ये जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है, देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक स्टार नेटवर्क है। ठीक है, सेकेंड वन यहाँ पर क्या है, रिंग है, और थर्ड वन यहाँ पर हमने इसको बस के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये सेंट्रल हब है जहां से ये स्टार टोपोलॉजी कनेक्टेड है, और ये यहाँ से कनेक्टेड है इस हब से रिंग टोपोलॉजीज के माध्यम से। देखिए आप देख पा रहे हैं ये रिंग टोपोलॉजी के माध्यम से कनेक्टेड है, और ये एक सिंगल हब से यहाँ से ये भी कनेक्टेड है और यहाँ से ये भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे, और ये बस टोपोलॉजी हमने यहाँ पे एस्टैब्लिश की हुई है। तो इस तरीके से ये हम हाइब्रिड टोपोलॉजी डिजाइन करते हैं। ठीक है, चलिए इसकी हम फीचर्स जान लेते हैं। अच्छा, फीचर्स ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी का फीचर्स क्या है? तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टोपोलॉजीज। ठीक है, 2 और मोर टोपोलॉजीज, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टोपोलॉजीज, राइट। अब इसके बाद में इनहेरिट्स द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टोपोलॉजीज इंक्लूडेड। ठीक है, अब देखिए एडवांटेज क्या है। नंबर 1, रिलायबल एज एरर डिटेक्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग इज इजी। बिल्कुल सही बात है। इफेक्टिव, स्केलेबल एज अ साइज कैन बी इंक्रीज इजीली एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज में हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स इन डिजाइनिंग और कॉस्टली। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हम यूज करते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजीज को, कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हमको रिक्वायरमेंट है अलग अलग टोपोलॉजीज की, तो वहां पर हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपार्टमेंट वाइज हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में हमको किस टाइप की टोपोलॉजी का इस्तेमाल करना है, किस टाइप की टेक्नोलॉजी का हमको उसमें इस्तेमाल करना है।
तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको स्टैब्लिश कर सकते हैं। बट इन छोटे डिपार्टमेंट्स में हम स्मॉल डिपार्टमेंट्स में हम इस चीज का इस्तेमाल करने में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है, और कॉस्टली भी पड़ता है। तो ये इस तरीके से हमने आज डिस्कस किया अभी आपसे हाइब्रिड टोपोलॉजी। दैट मींस कि जितनी भी अभी हमने टोपोलॉजी अभी आपसे डिस्कस की हैं, लाइक 6 टाइप की हमने आपसे टोपोलॉजी डिस्कस की हैं, और आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा जो भी हमने आपसे डिस्कस किए हैं। टोपोलॉजीज में नंबर 1 बस टोपोलॉजी, नंबर 2 रिंग, नंबर 3 स्टार, मैश, ट्री एंड हाइब्रिड। तो हमने 6 तरह की टोपोलॉजी आप लोगों से अभी डिस्कस की है, एंड आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट के लेक्चर में हम आपसे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।